है मेरे साथ कल क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा अजीब। क्योंकि कल तो थोड़ा सा थक ही जाता है इंसान, और मैं थोड़ा, मेरा टिफ़िन वगैरह लेट आया था, तो खाते खाते ही 9:30 बजे मेरा टिफ़िन आया था, 10 बज गए थे खाते खाते। और फिर एक्सेसिव ठंड लग रही थी। पता नहीं सूरज भगवान जी को क्या हुआ है, सूर्य देवता को क्या हुआ है, आज फिर वो नहीं आए हैं, इतने से भी नहीं आए हैं। ठीक है, और उसके चक्कर में थक गए थे, फिर बैठी और मैंने सोचा नहीं अब मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो मैं इस तरीके से मैं पढ़ने बैठी। मैं ठंड इतनी ज़्यादा थी कि टेबल चेयर पे ना बैठ के मैं बेड पे बैठी, और मैंने बोला अभी तक मैंने शाम की शिफ्ट में नहीं पढ़ा है, तो चलो बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। और मैं ऐसी बैठी और इस तरीके से मुझे नींद आ गई और मैं ऐसे लटक गया, मेरा मुंडी ऐसे लटक गई, जिसकी वजह से जो दर्द मेरे बैक में यहाँ पे हुआ है, और मैं ऐसी ही सो गई। और वो भी थोड़ी देर नहीं, 10, 5, 20 मिनट नहीं, टायर्डनेस के चक्कर में वो 1 घंटा, 12:10 या 15 मिनट हो रहे थे, तब मेरी एकदम से नींद खुली। और फिर मुझे एहसास हुआ कि ट्विंकल, तुझे कुछ नहीं पढ़ा है। जो पेज खुला था उससे एक पेज टर्न हुआ है, मतलब मैंने मुश्किल से 3 या 4 पेज पढ़े होंगे, और बस फिर मैं सो गई। और 1 घंटे तक मेरी जब मुंडी इस तरीके से थी, तो उसके चक्कर में यहाँ से बैक में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसी टाइम पे हो रहा था। फिर मैंने बोला अब तो कुछ करने लायक नहीं है। मेरी शाम की मतलब रात की जर्नलिंग रह गई थी। फिर मैंने बोला नहीं यार करना है, पर मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। मतलब जब नहीं हो रहा है तो सो जाती हूँ। कल सबसे पहले उठ के सबसे पहले वही काम करूँगी। ये क्या चिक चिक की आवाज़ आ रही है? वाटर हीटर मैंने अभी लगाया है, तो उसमें से चिक चिक की आवाज़ आ रही है। मुझे ये सारा, क्योंकि यहाँ पे पावर प्लग है ना, जो पावर प्लग होते हैं वो नहीं है। तो मैंने लैंडलॉर्ड से बोला था कि अंकल यहाँ पे पावर प्लग नहीं है। उन्होंने बोला 3 वायर की सप्लाई है, आप किसी भी प्लग में लगा सकते हो। तो अभी तक तो मेरा रेगुलर पानी गर्म होता है, ठीक है। अभी मैंने वाटर हीटर ही लगाया हुआ है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, सो जाती हूँ। फिर सुबह नींद ही नहीं खुल रही, नींद ही नहीं। एक तो अलार्म नहीं लगाया, मोबाइल में नेट चालू है, सारी चीज़ें जैसी चल रही थी वैसे ही है सब। कल तो टाइमर की भी आथा हो गई, मतलब टाइमर चालू और मैं सो गई। टाइमर चालू, मैंने सो गई। फिर मैंने उसको रीसेट कर दिया। मैंने कहा ठीक है, जो 11 बजे तक का ही था उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं सेट करेंगे उसको। फिर वही अपने, मैंने नहीं बताया था आपको कि वो नोट्स में करना है, नोट करके मैंने उतना करके नोट कर लिया। फिर मैंने सुबह उठी। फिर सुबह तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था खुद के लिए। किसी और पे क्या ही गुस्सा निकालना जब कर्म खुद के ही हो, ठीक है। तो खुद के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि यार मैंने ऐसे कैसे कर दिया। फिर मैंने फ़ोन खोला और वैसे ही प्रेमानंद जी महाराज की एक रील आई कि तुम प्रयास करो, ठीक है। मतलब मेरा प्रयास तो था, मैंने सोने का प्रयास नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो चीज़ कल छूट गई उसको आज से शुरुआत करते। आज जो बाकी थोड़ा समय निकाल कर उस समय को हम पूरा करेंगे जो हमारा कल नहीं हुआ। थोड़ी लेट हो गई शुरुआत, कोई बात नहीं। वैसे तो मैं डेली कोशिश करती हूँ ना कि मुझे उठना है, जल्दी जल्दी काम करना है, तो आज भी कोई बात नहीं, आज करते हैं, जितना होता है उतना करते हैं। लेकिन मेन ये चीज़ें कर तो रहे हैं, इसी को मैंने अपने आप को खुद पॉजिटिव बोला। अब ये सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अपने आप को पॉजिटिव भी बोल सकती थी, मैं अपने आप को नेगेटिव भी बोल सकती थी कि क्यों किया। यूजुअली मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, मैं है ना अपने आप को नेगेटिव ही बोलती, लेकिन फिर मुझे एकदम से, ऐसे नहीं कहते, भगवान जी का थ्रो बैक आया और फिर मुझे लगा नहीं, इस सिचुएशन को पॉजिटिव लेते, कोई बात नहीं। अब शरीर है वो, उसमें दर्द हो रहा है तो हो गया। उसी के चक्कर में हमने बोला अब कोई बात नहीं। एक तो आज संडे है, नहीं तो मैं अभ्यंग वेदन करा ली थी। पंचकर्मा सेंटर संडे के दिन बंद रहता है, संडे के दिन बंद रहता है, लेकिन हमारी तो छुट्टी नहीं है, हमें तो जाना है। इसलिए फिर मैंने बोला सारी चीज़ें बाद में करूँगी। इनफैक्ट मैं पानी तक पीने का मेरे को नहीं लग रहा था। फिर मैं उठी और फिर मैंने रात की जर्नलिंग सुबह करी, जो शेड्यूलिंग थी वो करी, और फिर मैंने बोला नाउ लेट स्टार्ट। तो फिर मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट करी। अभी बहुत रिदम तक आ चुका है, मतलब जो मेरे को करना रहता है वो, और अभी करना बाकी है। और पानी, एक तो मुझे आज हेयर वॉश करना है, एज़ यू कैन सी बहुत ज़्यादा तेल हो गया हेयर, और संडे भी है। और पता है, एक तो ऐसी चीज़ लग रही है कि अभी तक जैसे इंटर्नशिप में सिर्फ कैजुअलिटी ड्यूटी या राउंड्स मारने ही सिर्फ आपको जाना रहता था, फुल आवर के लिए नहीं जाना रहता। लेकिन अब आई हैव टू से टू माई सेल्फ कि जो 52 संडे आएंगे उसमें मुझे काम पे जाना है। हाँ, मुझे हॉस्पिटल ड्यूटी जाना है। नो छुट्टी, नो संडे एनी मोर लेफ्ट इन माई लाइफ नाउ, ठीक है। नो वीक ऑफ, ठीक है। ये सबसे बुरी चीज़ लग रही थी मतलब मुझे ज्वाइन करने के लिए, कि इसमें संडेज़ भी नहीं है, वीक ऑफ भी नहीं है, ओनली आकस्मिक चिकित्सा, ओ सॉरी गलत बोल दिया, आकस्मिक अवकाश,
ठीक है। वो कैजुअलिटी को आकस्मिक चिकित्सा बोलते हैं ना, तो वो निकल गया। तो मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, यू हैव टू गो ट्विंकल। और जो संडे का काम है तो संडे करना ही पड़ेगा खुद को। तो थोड़ा थोड़ा सा टाइम बाकी सारी चीज़ों से बचाते हैं कि जो कल का हमारा थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग हो गई उसको आज कंटिन्यू करते हैं। बाकी बैक टू द वर्क, ये सारी प्रोसेस करके और फिर जाते हैं हॉस्पिटल, फिर मिलते हैं वहीं। आई एम रेडी और आज गुड हेयर डे था, मतलब मैंने हेयर वॉश किया है तो मुझे वो भी अच्छा लग रहा है। और अब बात ये है कि टाइम हो चुका है, आई हैव टू रश। लेकिन ठंडी इतनी है कि आई हैव वोर एन इनर एंड दिस स्वेटर और आई एम थिंकिंग टू अप्लाई कि मैं जैकेट भी पहन लूँ क्या। तो मुझे नहीं लगता कि शाम तक अगर ठंड बढ़ गई तो क्या करूँगी, इसलिए सोच रही हूँ। एक तो मेरा मिरर है, इसलिए मैं आप बोल रहा हूँ कि किचन वाले इसमें क्या कर रही है, तो मिरर मेरा यहाँ है इसलिए मैं अपने आप को भी देख रही हूँ। ठीक है, तो निकलते हैं कॉलेज के लिए। टाटा। अभी एक्सक्लूसिवली मैं बस पेशेंट के पास से ही आ रही हूँ और वो पता है अभी आज थोड़ी सी धूप निकल गई तो सब धूप में बैठ गए हैं वहाँ पे बाहर निकल के। ठीक है, कि हमें धूप देखनी है, धूप देखनी है। तो मैंने कहा ठीक है आप बैठ सकते हैं। तो फिर मेरे बाल भी थोड़े से गीले थे तो मैंने सोचा मैं भी धूप में थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। मैं धूप में वॉक कर रही थी तो फिर आज इतने दिनों बाद मेरे पेशेंट ने मुझसे मैडम आपका नाम क्या है, नाम से उनकी कहानी चालू हुई। ठीक है, कि नाम क्या है। फिर उसके बाद बोलते हैं मैम आप कहाँ के हो, मतलब मेरा होम टाउन पूछा। फिर उसके बाद बोले यहाँ कब से हो, आप अभी आए हो, आपसे पहले वाली मैडम थी उनका ये नाम था। मैंने कहा हाँ पता है, मुझे बताया। फिर अल्टीमेटली मुझे पूछते कि आप रहते कहाँ हो, मुझसे पूछते कि क्या आपकी शादी हो गई। मतलब फुल मुझे इंट्रोडक्शन देने वाली फीलिंग आ रही थी। तो थोड़ी ज़्यादा एज के अंकल आंटी भी नहीं, दादा दादी टाइप्स हैं। ठीक है, तो मुझसे पूछते आपकी शादी हो गई है क्या, यहाँ कहाँ रहते हो, परिवार वालों के साथ रहते हो क्या। मतलब फुल इंट्रोडक्शन दे मारा, मेरा इंट्रोडक्शन ले लिया उनने। फिर उसके बाद पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो इस एरिया में। मैंने नहीं बताया कि मैं यहाँ रहती हूँ, मैंने एग्जैक्ट करेक्ट लोकेशन नहीं बताई। ठीक है, आई एम सेइंग दिस ओपनली कि मैंने नहीं बताई। हाँ, फिर बाकी मुझे लगा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं ऐसे करके। फिर उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ आपका नंबर दे दो। ठीक है, हमें कुछ रहेगा तो पूछेंगे। मैंने कहा भाई अब ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। उसके बाद सुनो, फिर पूछते कि आपका रूम रेंट किराए से रहते हो, बोलो रूम रेंट मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ तो उसका कितना है, खाने का क्या करते हो, बनाते हो ना। मैंने कहा टिफ़िन। फिर बोलते हैं अच्छा टिफ़िन, बोला टिफ़िन बंधा हुआ है क्या। फिर बोला उसका कितना रेंट लगता है और टिफ़िन का कितना लगता है। फिर धीरे से पूछते मैडम आपको कितना मिलता है। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं हो रहा है। फिर मैंने कहा ज़्यादा नहीं हो रहा है ये। ठीक है, और मैं ऐसे वर्बली जैसे मुझसे कोई पूछ रहा है तो मैं फटाफट बता दे रही हूँ। तो अच्छा वो जोड़ते भी जा रहे हैं, अच्छा इस चीज़ का इतना, इस चीज़ का आने जाने का कितना लगता है। मुझसे पूछते हैं आने जाने का कितना लगता है, सारी चीज़ मुझसे ऐसे पूछ रहे थे। आई वाज लाइक मैं इनसे हिस्ट्री लेती हूँ और ये मेरा प्रेजेंट मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं, क्या ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है कि पेशेंट ने उनसे इतनी सारी चीज़ें पूछी। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो ये मैंने आपके साथ आज की ओपीडी स्पेक्स शेयर कर दिया। देखो चश्मा लगाती हूँ तो मैं फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ तो वही की वही चीज़ें हैं ना, चश्मे में दिखने लगती है, इसलिए मैंने चश्मा निकाल दिया। बाकी देखते हैं आगे का दिन कैसा जाता है। हाय, आई एम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। और अब सिचुएशन ये है, जो गर्ल्स हेलमेट लगाती हैं मुझसे रिलेट कर पाएंगी कि लोग कहते हैं कि लड़कियां हेलमेट नहीं लगाती, स्कार्फ बांध के निकल जाती है। तो स्कार्फ हेलमेट है क्या। एक्चुअली हमें जहाँ जाना रहता है उसके लिए थोड़ा प्रेजेंटेबल बनना रहता है। अगर मैंने एक छोटा भी क्लेचर लगाया है, आज थोड़ा सा बड़ा हो गया था। ठीक है, क्योंकि इसको अगर लगा लेते हैं तो उसके बाद हेलमेट हमारे हेयर स्टाइल की इस तरीके से दशा कर देता है, कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए हम लोग हेलमेट नहीं लगाते। लेकिन अभी सिर्फ हेलमेट है सुरक्षा, सिर्फ सेफ्टी, सिर्फ उससे नहीं है एक्सीडेंट वगैरह से कोई। अब सिर्फ ठंडी में मैं बता रही हूँ एक तरीके की सेफ्टी होती है, वो तुम्हारे कानों की। ठंडी हवा अगर तुम्हारे कानों में घुसने से तुम्हें बचानी है तो तुम्हें हेलमेट लगाना पड़ेगा और दिस इज़ माय चॉइस। तो हाँ, मैं हेलमेट लगाती हूँ। एक तो रात का भी सफ़र है, आप खुद अच्छे से ड्राइव कर सकते हो, लेकिन कब कोई बाजू से आ जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि भुगत भोगी हो चुकी हूँ मैं इस चीज़ की। जब मेरी कैजुअलिटी 2 से 8 की लगी थी उसी तरीके की। तो अब आ गए हैं टिल टाइम टिफ़िन नहीं आया है, अब चेंज करते हैं, सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, अगर जब तक नहीं आता है तो मैं सामान खरीद के लेकर आई हूँ। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए,
लेकिन देखो, मैं बाय शौक नहीं खा रही, मैं बाय मजबूरी खा रही हूँ, ठीक है। वो इसलिए कि ईदर आई हैव टू कुक और आई हैव टू मैनेज, तो आई एम मैनेजिंग, ठीक है। उसके लिए एक्सरसाइज सेशंस थोड़े से बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर ये सब जंक खा रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है जब टिफ़िन का आप खाना खाते हैं ना, तो उसको आपको थोड़े अपने पैलेटेबल या अपने स्वाद के हिसाब से मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, या किसी और चीज़ का स्वाद लेना पड़ता है। तो इधर मैं सारी चीज़ें करके ही टिफ़िन खाती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा मुझे बाहर की चीज़ें खानी पड़ती है, और ये घर के खाने में कभी नहीं होता है। इतने दिन मैं घर पे थी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई वेफ़र खाया। घर में वेफ़र नहीं भी रहते थे ना, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता था, पता ही नहीं चलता था कितने कितने दिन नहीं है स्टॉक में। जब कोई बाहर से कोई बच्चा आ जाए और उसको पूछने के लिए रहता था, या कोई मेहमान आ जाए, तब फिर ऐसा रहता था, तुम लोग कुछ मंगा के नहीं रखते हो मम्मी के द्वारा, ऐसा शब्द बोला जाता था। तो तब याद आता था। और अब यहाँ एक भी दिन नहीं है, तो मैंने फिर कल मुरमुरा फ्राई किया था, ठीक है, पफ्ड राइस, ठीक है। उसको थोड़े से और कुरकुरे और गर्म कर लिए थे, फिर उसमें तेल नमक डाल दिया था, तो वो थोड़े अच्छे लग रहे थे। इस तरीके की तो सिचुएशन हो रही है, ठीक है। आज संडे था और मुझे अब बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे संडे के दिन भी ड्यूटी पे जाना पड़ रहा था। नो मोर संडेज़ इन माई लाइफ। और 2026 का पहला संडे वो भी मैंने ड्यूटी पे किया। और एक इवनिंग शिफ्ट है ना, यू कांट गो एनीवेयर, ठीक है। सुबह मार्केट खुलता नहीं है, फिर आपके जाने का समय हो जाता है, तो आप वहाँ से रश आउट करते हुए आप फिर अपनी ड्यूटी के लिए पहुँचे। तो सेम मेरे साथ हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग अ सिंगल शॉप। और ये शॉप रास्ते में पड़ती है ना जो मुझे घर में, मैंने वहीं से अपने साइड की, एक तो साइड भी कौन चेंज करे, तो मुझे तो ये भी लगता है। तो फटाक से मैंने इधर ही साइड की एक शॉप थी, वहाँ से ये सारे सामान लिए और मैंने कहा मैं आ जाती हूँ। और जब मॉर्निंग लगेगी और किसी दिन रहा कि निकल जाऊँ कुछ ख़रीदने, तब की बात अलग है। बाकी अभी तो यही सिचुएशन है, सारी चीज़ें अरेंज करते, क्योंकि नाइट के सेशंस है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज संडे है, आज लाइव क्लास नहीं है, लेकिन आज टेस्ट है, ठीक है। तो मुझे टेस्ट भी देना है और बाकी चीज़ों को भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि संडे अगर आपको जो पर्टिकुलर लाइव क्लासेस नहीं हो रही है आपकी, या रिकॉर्डेड में भी नहीं मिल रही है, तो आपके पास वो टाइम सेव हो जाता है कि आप अपना जितना बैकअप है वो क्लियर कर सको। तो यही मेरी आशा है अपने आप से, ठीक है, कि मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूँ। और मैं बैठती हूँ सारी चीज़ें अरेंज करके खाना खा के, क्योंकि आई नीड कितना बस चाय टी ब्रेक लेती हूँ मैं, लेकिन वो सबके साथ रहती है, तो मेरा कैमरा बाहर नहीं निकलता है। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट डे जब मेरा सबके सामने भी कैमरा बाहर निकले, ठीक है। बाकी रेडी हो मतलब घर के लिए रेडी होते हैं पढ़ने बैठने। प्रोग्रेस मैटर मोर देन परफेक्शन।